वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 65 सॉल्व करेंगे जो 7 अप्रैल को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका हिंदी का गतिविधि पत्रक है जिसमें कहानी दी गई है मोर की शिकायत। देखते हैं क्या शिकायत है मोर को, क्या उसका शिकवा गिला है। जंगल में एक मोर रहता था, बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। ये आपको दिखाया भी है पिक्चर में कि मोर था, बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं, आपने देखे भी होंगे मोर के। एक दिन खूब झमाझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर गया। आपने सुना भी होगा कि बारिश होती है तो मोर नाचता है। वही चीज़ बताइए कि वो नाच रहा था तो अपनी खूबसूरती को निहार रहा था कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, इस टाइप से अपने आप को देख रहा था। अचानक से उसका ध्यान खुद की आवाज़ पर गया तो उसे क्या लगा, उसने अपनी आवाज़ बेहद बेसुरी और कठोर लगी। उससे खुद की आवाज़ पसंद नहीं आई कि कितना गंदा गा रहा हूँ मैं, कितनी कठोर अजीब सी आवाज़ है मेरी। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहले तो वो खुद को निहार रहा था कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर उसने जब अपनी आवाज़ पर ध्यान दिया तो उसको लगा मेरी आवाज़ तो बहुत बुरी है, और ये चीज़ सोच के वो सैड हो गया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को अपने बेसुरेपन का एक बार फिर एहसास हुआ। अब ये दिखा रखी आपको एक कोयल भी गाने लगी। कोयल की आवाज़ ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मधुर गा रही थी। मोर को और ज़्यादा फील होने लगा कि यार मैं तो बहुत ही बुरा गाता हूँ, ये कोयल भी कितना अच्छा गा रही है। वह सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी पर बेसुरा क्यों बनाया। वह रोने लगा। अब वो यही सोच रहा था कि मेरे को इतना सुंदर बनाया था तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी सही सी बना देता ईश्वर, और यही सोच सोच के वो रोने लगा। उसको रोता देख अचानक वन देवी प्रकट हुई और उसने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। वन देवी वहाँ आई, जो जंगल की देवी थी एक तरीके से आप बोल सकते हो। और वन देवी ने क्या पूछा मोर से कि तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उसने पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। उसको फील हो रहा था कि कोयल की भी इतनी अच्छी आवाज़ दे रखी है और मेरे को इतनी गंदी आवाज़ दे रखी है। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, विधाता के द्वारा बनाई गई प्रकृति में सभी का आकार, प्रकार, रंग, रूप निर्धारित है। तो वो देवी उसको समझा रही है कि तुम्हें इस बात पे रोना नहीं चाहिए। जिसने हमें बनाया है, जिस विधाता ने हमें बनाया है, उसने प्रकृति में सबकी शेप, सबका साइज, सबका रंग रूप सब डिसाइड कर रखा है। हर जीव अपने आप में खास होता है। विधाता ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे एक निश्चित काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़ दी है। हमें विधाता के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। वो देवी उसको समझाते हैं कि सब अलग अलग हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ स्पेशल होती है और सबको अलग अलग बनाया है, दुनिया में भेजा है एक स्पेशल काम के लिए। अब मोर जैसा सुंदर शेर को तो नहीं बनाया पर शेर को ताकत मिली है, कोयल को भी मोर जैसा सुंदर तो नहीं बनाया पर उसको मीठी आवाज़ मिली है। तो ऐसे सब अलग अलग बना रखे हैं और सब में कुछ ना कुछ चीज़ स्पेशल दे रखी है विधाता ने। तो हमें जो विधाता ने उपहार दिए हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जितना दिया है उसी में आपको खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशेष होता है। उसको भी ये बात समझ में आ गई मोर को कि हाँ हर कोई किसी न किसी तरह से खास होता है। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए
और उसे निखारना चाहिए कि दूसरों से ज़्यादा कंपैरिजन करने से अच्छा हमें खुद का हुनर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या ऐसी खास चीज़ है, और फिर उसकी तारीफ़ करो, उसकी सराहना करो, साथ में उसे निखारने की कोशिश करो कि आपको लग रहा है आपके अंदर ये चीज़ खास है तो उस क्वालिटी को और निखारो। ये मत बैठ के रोने लग जाओ कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, उसको तो ऐसा मिला, उसको तो वैसा मिला। आप कोशिश करो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पा सकते हैं, जो हम अपनी मेहनत से पा सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में जो भी शब्द आपको नए लगे उनकी सूची बनाएं। अब इसमें आपको मुश्किल वर्ड नहीं, जो आपको नए लगे हों, आपने पहली बार सुने हो वो वर्ड, वो लिखने के लिए कहा है। बट मैं आपको जो थोड़े मुश्किल हैं, जिनके मीनिंग शायद आपको ना पता हो, वो वर्ड्स दे रही हूँ। हो सकता है यही आपको नए भी लगे हो, क्योंकि कहानी के अंदर कोई ऐसा खास नया वर्ड तो नहीं है, आपने सब वर्ड सुने होंगे। हाँ, हो सकता है कुछ के आपको मीनिंग ना पता हो, तो मैं मीनिंग भी उनके साथ में लिख रही हूँ। आपको अगर कोई ऐसा लग रहा है नहीं ये वर्ड मेरे को नया लगा, मैंने पहली बार सुना, तो सिर्फ वो वर्ड लिख दें। मीनिंग आपको बताने के लिए नहीं कहा गया है, मैंने वैसे लिख दिए कि झमाझम। झमाझम हो सकता है किसी बच्चे ने पहली बार सुना हो। वो क्या होती है? नाचने की आवाज़। निहार मतलब ध्यानपूर्वक देखना, वो मोर अपने आप को निहार रहा था, ध्यान से देख रहा था अपनी खूबसूरती को। बेहद किसको बोलते हैं? बहुत अधिक, हद से ज़्यादा जो होता है, बहुत अधिक। मधुर जो मन को अच्छा लगे, और बेसुरापन जिसमें सुर ना हो, सही स्वर ना हो। विधाता किसको बोलते हैं? संसार बनाने वाले को। विशेष मतलब खास, निर्धारित या निश्चित मतलब तय। सराहना मतलब तारीफ करना। हुनर जो आपके अंदर गुण है, जो कौशल है, उसको हम हुनर बोलते हैं। निखारना मतलब उसको संवारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मोर की क्या शिकायत थी? क्या उसकी शिकायत उचित थी? अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए कि मोर की पहले तो क्या शिकायत थी, उसको क्या शिकवा था, क्या गिला था उसको किस बात का, आपको पहले वो बताना है। फिर ये बताना है कि जो उसकी शिकायत थी क्या वो उचित थी, सही थी उसकी शिकायत। जो भी आपको लगे कि हाँ सही थी या नहीं सही नहीं थी, वो बताएंगे। और डिस्कस करके इस बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ 5 वाक्य लिखेंगे। मैं यहाँ जैसे लिख रही हूँ। पहले तो ये बताना था कि मोर की शिकायत यह थी कि उसकी आवाज़ कोयल की तरह मीठी क्यों नहीं है। ये तो उसको शिकायत थी कि भाई उसकी भी मीठी होनी चाहिए थी कोयल की तरह। और उचित थी या नहीं थी? नहीं, मोर की शिकायत उचित नहीं थी। क्यों उचित नहीं थी वो यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर दिया। विधाता ने सभी को अलग अलग बनाया है और अलग अलग उपहार दिए हैं। सबको सेम तो नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाया है। किसी का रंग अलग होगा, किसी का नाक अलग होगा, किसी के कान अलग होंगे। तो उस चीज़ की शिकायत ना करे कि मेरा नाक इतना बड़ा बना दिया, मेरी नाक इतनी छोटी बना दी, मेरा रंग इतना सांवला बना दिया। सभी किसी न किसी तरह से विशेष होते हैं, सब में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए। हमें खुद को निखारने का प्रयास करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे प्रेम और स्नेह के पात्र हम स्वयं होते हैं। आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, बहुत स्पेशल हो, उस चीज़ को मानो और अपने आप से प्यार करो। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी से प्यार करना चाहिए तो वो खुद से करना चाहिए। आपका खुद पर ज़्यादा हक होता है। तो खुद से ही आप अगर खुद से ही इतनी कंप्लेन रखोगे, खुद से शिकायत रखोगे कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, तो दूसरे फिर कैसे आपको पसंद करेंगे। अगर आप चाहते हो कि बाकी सब भी आपको पसंद करें तो पहले खुद को तो पसंद करना सीखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? पशु पक्षियों की तरह हर मनुष्य भी अपने आप में खास होता है। आप अपनी किसी एक खास विशेषता के बारे में 5 वाक्य लिखिए। जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, उनके अंदर कुछ खासियत होती है, वैसे ही हर इंसान के अंदर भी कोई ना कोई खासियत होती है। तो आपको अपनी ऐसी कौन सी क्वालिटी पसंद है जो आप समझते हो कि ये मेरे अंदर बहुत ख़ास है और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, मैं इस चीज़ की सराहना करती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, वो चीज़ आप बताएंगे। आप इसमें चाहो तो अपना कोई टैलेंट, अपनी कोई स्किल बता सकते हो। टैलेंट और स्किल में फ़र्क क्या होता है? टैलेंट इनबॉर्न होता है, बचपन से आपके अंदर वो चीज़ है, और स्किल हम धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे कुकिंग वगैरह, हो सकता है कोई शुरू से ही कुकिंग की तरफ इंक्लाइंड रहा हो, उसका झुकाव रहा हो कुकिंग की तरफ, या फिर हो सकता है किसी ने बाद में कुकिंग सीखी और आज वो इतना बड़ा
इतना अच्छा कुक बन गया हो, तो आप जो चीज़ लिखना चाहो वो लिख सकते हो कि मैं बहुत अच्छा ये वाला गेम खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे बचपन से ही क्रिकेट की तरफ एक अलग झुकाव रहा है और मुझे मैच देखना भी बहुत पसंद है, मैं सचिन जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। वो इनबॉर्न टैलेंट हो सकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपका वो इम्प्रूव भी हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, हमें शुरू में पता नहीं लगता कि हम किस एरिया में टैलेंटेड है, हम दूसरों की देखा देखी वो चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ वो साइंस साइड ले रहा है, हम भी साइंस साइड ले लेते हैं, वो ये कर रहा है तो हम भी ये कर लेते हैं। हमारा भले ही उसमें मन ना हो, हमें समझ ही नहीं आता हमारे अंदर टैलेंट क्या है, क्या खास चीज़ है। धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगी। अभी शायद आप में से कई को रियलाइज़ हो चुकी हो कि मेरा तो टैलेंट ये है मेरे अंदर, मैं ये कर सकता हूँ, ये बन सकता हूँ। करने को आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप सही फैसले ले सकते हो, पॉजिटिव सोच रखते हो। तो मैं उसी से रिलेटेड आंसर लिख रही हूँ। मेरी सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की शक्ति मुझे खास लगती है। मैं मुश्किल परिस्थिति में भी संयम से काम लेना जानती हूँ। सकारात्मक सोच मुझे मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ने में मदद करती है। असफलता से निपटने की क्षमता भी इसी सकारात्मक सोच का परिणाम है। मैं विधाता से के इस उपहार के लिए सराहना करती हूँ। हम मनुष्यों में ये क्वालिटी होती है, एनिमल्स में, बर्ड्स में इतनी नहीं होती जितनी हमारे अंदर सोच समझ होती है। और हम अपनी सोच समझ से बहुत कुछ कर सकते हैं, उस चीज़ को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जो भी हम बनना चाहे वो हम बन सकते हैं, बस आपको कोशिश करनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। और ये गिफ्ट सिर्फ गॉड ने मनुष्यों को ही दिया हुआ होता है, बस आपको पहचानना है उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहो तो इसमें अपना कोई और टैलेंट लिख सकते हो कि मुझे ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत अच्छे से आता है, या मुझे कुकिंग करनी आती है, एक्टिंग करनी आती है, सिंगिंग आती है, कोई स्पोर्ट्स आते हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर कुछ अलग से है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो मैंने यहाँ बताई, आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, आप भी कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना से मोर से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बनाइए तथा उसे कक्षा में सुनाइए। कि आपको खुद से कहानी बनाना है, खुद को ये सोच लो कि आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई मूवी बनानी है और मूवी में हीरो कौन लेना है, मोर लेना है, या विलन कौन लेना है, मोर लेना है, मोर का रोल लेना है और कहानी बना देनी है अपनी तरफ से। कैरेक्टर्स कुछ भी यूज़ कर लो, जंगल में इतने जानवर होते हैं उनको यूज़ कर लो। जैसे मैं यहाँ कहानी अपनी तरफ से क्या बना के लिख रही हूँ। एक जंगल में बहुत से जानवर प्रेम पूर्वक रहते थे। स्टोरी दिखा दी कि हाँ जंगल में सारे जानवर बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वहाँ 2 मोर भी थे। आपको सुनानी है, लिखनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यही बोला है ना, एक छोटी सी कहानी बनाइए और उसे कक्षा में सुनाइए। अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं कि नहीं लिखनी है नोटबुक में, तो आप लिख भी सकते हो इस कहानी को, या जो भी कहानी आप बना रहे हो कि सब जानवर प्रेम पूर्वक रहते थे। 2 मोर भी थे वहाँ जो बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। सभी जानवर उनके नृत्य और सुंदर पंखों की सराहना करते थे। दोनों बहुत अच्छा डांस करते थे और बहुत ज़्यादा ही अच्छे उनके, बहुत ही सुंदर उनके पंख थे। और जितने भी वहाँ जानवर थे जंगल में, सब उस चीज़ की प्रेज़ करते थे। परंतु वहाँ एक बंदर था जो उनकी मित्रता से खुश नहीं था। उस बंदर को थोड़ी यूँ होती थी कि यार कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने अच्छा डांस करते हैं दोनों साथ में, और दोनों के इतने अच्छे अच्छे पंख हैं। तो वो उनकी मित्रता से जेलस फील करता था। उनकी मित्रता को तोड़ने के लिए उसने दोनों मोर को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। मोर भी उसकी बातों में आ गए और एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। अब बंदर ने दोनों को भड़का दिया, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। दोनों के कान भर दिए और दोनों उसकी बातों में आ गए, एक दूसरे से बात ही करना बंद कर दिया। दोनों उदास रहने लगे और नृत्य करना भी छोड़ दिया। अब दोनों की दोस्ती टूट गई, दोनों ने बात करना बंद कर दिया। दोनों काफ़ी सैड भी रहने लगे, डांस करना भी उन्होंने बंद कर दिया। यह बात जब जंगल के मुखिया हाथी तक गई तो उसने दोनों मोर को बुलाकर उनसे कारण पूछा। अब ये हमने अपनी तरफ से बना दिया, जंगल का मुखिया आपको हाथी बनाना है या शेर बनाना है, जो भी बनाना है आप उसको बना दें। फिर उसने कारण पूछा कि भाई क्या बात होगी, तुम दोनों ने क्यों आपस में बात करना बंद कर दिया, क्यों इतने उदास रहते हो, क्यों अब तुम डांस नहीं करते, हम सबको तो तुम्हारा डांस बहुत पसंद था। और तब यह पता चला कि दोनों मोर कभी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते थे, बल्कि उनके बीच दीवार बंदर ने बनाई। तब जाके पता चला वो तो एक दूसरे से बात ही करना छोड़ गए थे, लेकिन जब हाथी ने पूछा, दोनों ने बताया और फिर जाके क्लियर हुआ
कि ये तो एक दूसरे के बारे में कभी बुरा चाहते ही नहीं थे, ये तो बंदर ने उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी। दोनों मोर को अफसोस हुआ कि वो बंदर की बातों में आकर अपनी दोस्ती तोड़ रहे थे। और इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये भी हमने अपनी तरफ से बना के लिख दिया कि रिश्ता जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं और तोड़ने में पल भर का समय लगता है। जिस रिलेशन को आप बनाते हो किसी के साथ तो बहुत टाइम लगता है उसको बनाए रखने में, और तोड़ने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। इसलिए गलत फहमी से बचें और दूसरों की बातों में आकर फैसला लेने से पहले आपस में बात करके स्पष्ट कर लें। किसी और की बातों में आके मिसअंडरस्टैंडिंग को और क्रिएट करे तो ऐसा नहीं बात करना छोड़ दे, पहले आपस में क्लियर कर लें कि सच में ऐसा कहा था, सच में ऐसा हुआ था, वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करें और तभी फैसला लें। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।